कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास में दर्ज नहीं होते, बल्कि इतिहास खुद उन्हें याद करने के लिए झुक जाता है। ऐसी ही एक आत्मा इस धरती पर जन्मी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897। ठंडी सुबह थी। कटक शहर में एक बड़े बंगाली परिवार के आंगन में एक नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज गूंजी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि पिता जानकीनाथ बोस वकालत में प्रतिष्ठित नाम थे और माता प्रभावती बोस अपनी विनम्रता, सरलता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। जिस क्षण यह बालक पैदा हुआ, शायद भाग्य ने मुस्कुराकर कहा होगा, यह बच्चा सिर्फ जिएगा नहीं, यह एक युग बदलेगा। बचपन में सुभाष शांत स्वभाव के थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहनता थी, जैसे वे हर चीज को साधारण की जगह असाधारण दृष्टि से देख रहे हों। कभी कभी वे घंटों अकेले बैठ जाते, प्रकृति को निहारते हुए, मानो किसी अदृश्य ताकत से बातें कर रहे हों। घर वाले पूछते, क्या सोच रहे हो सुभाष? और वे मुस्कुरा कर कहते, कुछ नहीं, बस समझ रहा हूं। लेकिन उनके अंदर भावनाएं बहुत गहरी थीं। एक दिन स्कूल जाते समय उन्होंने देखा, एक अंग्रेज अधिकारी ने बिना किसी कारण एक भारतीय बुजुर्ग को अपमानित किया। उस क्षण सुभाष का चेहरा बदल गया, आंखों में आग उतर आई। वह उस समय कुछ नहीं बोले, पर उसी शाम उन्होंने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, अन्याय से समझौता करने वाले कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। यही वाक्य बाद में उनकी पूरी जिंदगी की धड़कन बना। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई और वे इंग्लैंड पहुंचे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी उनका व्यवहार किताबों में खोए एक छात्र जैसा नहीं था, बल्कि वह एक साधक की तरह था, जो ज्ञान नहीं, उद्देश्य तलाश रहा हो। ICS की परीक्षा में उन्होंने शानदार अंक प्राप्त किए। दुनिया कह रही थी, अब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, लेकिन उनकी आत्मा कह रही थी, यह नौकरी नहीं, यह बेड़ियां हैं। एक रात वे देर तक जागते रहे। कमरे में सन्नाटा था। टेबल पर रखा अपॉइंटमेंट लेटर चमक रहा था और दीवार पर भारत का नक्शा, जिस पर आजादी की कमी एक घाव की तरह दिख रही थी। आखिरकार सुभाष ने कागज उठाया और कलम से रिजिग्नेशन लिख दिया। उस कागज पर स्याही नहीं, आग उतरी थी। जब यह खबर भारत पहुंची, कई लोग दंग रह गए, कई भ्रमित हुए और कई मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, यह व्यक्ति इतिहास लिखने आया है। भारत लौटकर उन्होंने आजादी के आंदोलन में खुद को झोंक दिया। जल्दी ही लोग उन्हें सुनने के लिए भीड़ की तरह आते। उनकी आवाज में ऐसा जुनून था, जैसे शब्द नहीं, रणभेरी बज रही हो। उनके शब्दों में वह चिंगारी थी जो सोए हुए लोगों के भीतर क्रांति जगा देती। उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, लेकिन विचारों में मतभेद बढ़ते गए। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर थे और सुभाष कहते थे, जब शेर आपके घर में घुस आए तो भजन नहीं, तलवार उठानी पड़ती है। वे गांधी जी का सम्मान करते थे, पर अपने मार्ग से नहीं हटे। एक क्षण आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन यह त्याग वैमनस्य का नहीं था। यह आजादी की राहों में दो विचारधाराओं का विभाजन था। फिर वह समय आया जब उन्होंने गुप्त रूप से भारत छोड़ दिया। अंधेरी रात, नकली पहचान, लगातार खतरा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। पहले जर्मनी, फिर जापान। दुनिया के मानचित्र पर उन्होंने सिर्फ रास्ते नहीं तय किए, उन्होंने एक सपना ढूंढा, एक ऐसी ताकत जो भारत की आजादी की लड़ाई में साथ दे सके। और आखिरकार उनका वह सपना साकार हुआ जब दुनिया ने पहली बार सुना, आजाद हिंद फौज। यह सेना गोलियों से नहीं बनी थी, यह सेना कर्तव्य, विश्वास और बलिदान से बनी थी। युवाओं ने अपने घर छोड़े, माओं ने अपने बेटे युद्ध भूमि के लिए विदा किए और बहनों ने राखी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा बांधी कि वे भी इस युद्ध का हिस्सा बनेंगी। इसी भावना से जन्म हुआ रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारतीय महिलाएं बंदूक लेकर स्वतंत्रता के लिए मार्च कर रही थीं। और फिर वह गरजती आवाज आई जिसने पूरी पीढ़ी की नसों में बिजली दौड़ा दी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य आदेश नहीं था, यह पुकार थी, यह चुनौती थी, यह भविष्य का शपथ था। उनकी सेना ने भारत की धरती पर प्रवेश किया और वह क्षण
इतिहास का सबसे गर्वित पल था। लोगों ने मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा ली, क्योंकि उन्हें लगा स्वतंत्रता अब दूर नहीं। लेकिन युद्ध परिस्थितियां बदल गईं, संसाधन कम थे और दुश्मन ताकतवर। फिर भी नेताजी आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे। उनकी यात्रा ताइवान की ओर थी और फिर एक खबर आई, विमान दुर्घटना, और नेताजी अब नहीं रहे। लेकिन क्या वह सच था या इतिहास के पीछे छिपी कोई अनकही कहानी? आज तक किसी के पास इसका उत्तर नहीं और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन एक सत्य हमेशा चमकता रहेगा, वह मरे नहीं। वे आज भी उस हर दिल में जीवित हैं जो स्वतंत्रता, साहस और सम्मान के लिए धड़कता है। आज जब भारत स्वतंत्र है तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो दूर कहीं से वही स्वर लौट कर आ रहा हो। जय हिंद।